हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यारा सक्सेस शॉट। क्यारा सक्सेस शॉट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बात करते हैं यूपी ट्रिपल एससी की कुछ भर्तियों के विषय में। तो सबसे पहले बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी असिस्टेंट ट्रेजरी अकाउंटेंट 2016 की भर्ती। तो इसकी कोड अपडेट, क्योंकि आपको पता होगा कि जब भी कोड अपडेट इसकी देनी रहती है तो मैं अगर डेट लगती है सिर्फ तो कम्युनिटी टैब पर जा कर के वहाँ पे एक आप लोगों को मैसेज डाल देती हूँ, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर से वहाँ पर चेक कर लिया करिए एक बार। तो बहुत से लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि मैम क्या हुआ, नेक्स्ट डेट कब लगी है। तो देखिए, सुनवाई फिर से नहीं हो पाई है। सुनवाई ना होने का रीज़न अगर मैंने पूछा तो मुझे बताया गया कि फ़ीस पूरी नहीं हो पाने के कारण सुनवाई नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो जो नेक्स्ट डेट लगी है वो लगी है आपकी 20 सितंबर यानी कि 20 सितंबर को, और इसकी पिछली डेट जो है वो आपकी 1 सितंबर की थी। उस दिन सुनवाई नहीं हो पाई थी, तो अगली डेट आपकी लग गई है 20 सितंबर को। तो अब जो भी अपडेट रहेगी 20 सितंबर वाली वो भी मैं आपको दे दूँगी, जैसे भी आपका जो भी रिस्पॉन्स रहेगा वो आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा, ठीक है। वैसे मैं कहूँगी कि आप एक बार कम्युनिटी टैब ज़रूर चेक कर लिया करिए, जो भी इन्फॉर्मेशन रहती है मैं वहाँ पर पोस्ट कर देती हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जूनियर असिस्टेंट 2016 के ज्वाइनिंग के संबंध में, जिसका रिज़ल्ट 18 जून को आया था, ठीक है। और अभी आप देख सकते हैं कि आज 6 सितंबर हो चुका है, और चूँकि फाइनल रिज़ल्ट के बाद सभी लोग जो है ज्वाइनिंग का वेट करते हैं, और ये जो है बहुत ही लंबा टाइम हो गया है अभी। तो इसमें चूँकि ये भर्ती 2016 की है और बच्चे इंतज़ार करके इतना थक चुके हैं इस भर्ती के लिए, तो फिर अब ज्वाइनिंग का समय भी थोड़ा लेट हो रहा है ना, तो बच्चे बहुत परेशान हैं और सभी परेशान हैं भी। तो चूँकि जो ज्वाइनिंग का जो ये पीरियड होता है ना आपका, रिज़ल्ट से लेकर ज्वाइनिंग तक का, ये देखने में लगता है कि नहीं बहुत छोटा है, लेकिन इसके बीच में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस जो है वो है अलॉटमेंट का। तो जैसा कि कल 5 सितंबर था, शिक्षक दिवस का दिन था, और एक धरने का आयोजन हुआ था। बच्चे गए थे आयोग पर, और कल के दिन काफ़ी संख्या में बच्चे पहुंचे थे, और कुछ बच्चों से मेरी पर्सनली भी बात हुई है। तो उन लोगों ने बताया कि काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस रहा। सचिव सर से बच्चे मिले थे, और कल के दिन वो लोग गए थे तो काफ़ी अच्छे से सचिव सर ने भी उन लोगों को ट्रीट किया, और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने बात की बच्चों से, सारी जो प्रॉब्लम्स थी वो सुनी उन्होंने। तो उन्होंने ये जैसा उन लोगों को आश्वासन दिया है वो कुछ इस तरह से है कि उन्होंने कहा कि दीपावली तक जो है वो अलॉटमेंट करवा देंगे, ठीक है। दीपावली तक अलॉटमेंट करवा देंगे, ज्वाइनिंग का नहीं। लेकिन जिस तरह से बच्चों ने एक पॉजिटिविटी के साथ बात की है, जितने भी बच्चे कल गए थे आयोग पर अपनी बात को रखने, उन लोगों के द्वारा ये मालूम चला है कि ये भी हो सकता है कि अगर दीपावली तक आपका अलॉटमेंट हो जाए तो फिर जल्दी जल्दी सारे काम को कर दिया जाए, या ये भी हो सकता है कि दशहरे तक भी अलॉटमेंट हो जाए, ठीक है। तो लेकिन दिवाली तक आपका अलॉटमेंट करा दिया जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि फिर उसके बाद से ज्वाइनिंग का प्रोसेस होगा। लेकिन बच्चों की पॉजिटिविटी से सर बहुत खुश हुए थे, तो हो सकता है कि सारी चीज़ों को देखते हुए कुछ जल्दी निर्णय ले लिया जाए और कुछ अच्छा समय से पहले हो जाए, ठीक है। और अगर ऐसा कुछ होता है तो सबसे पहले तो हम सबको थैंकफुल होना चाहिए, जो भी बच्चे कल 5 सितंबर को आयोग गए थे उनके लिए, ठीक है। चलिए, उन लोगों ने बहुत ही पॉजिटिविटी से अपनी बात रखी। तो जो भी बच्चे जूनियर असिस्टेंट 2016 के ज्वाइनिंग वाले बच्चे हैं, तो उनके लिए यही सूचना थी कि अभी जो है आपका अलॉटमेंट में भी थोड़ा समय लग सकता है, ठीक है। उसके बाद से फिर ज्वाइनिंग का प्रोसेस जो भी होगा या फिर जो भी सूचना होगी वो आपको बताई जाएगी। अगला हम बात करते हैं, मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है 2019 के रिज़ल्ट को लेकर के, जो कि जूनियर असिस्टेंट 2019 का रिज़ल्ट आपका आने वाला है। तो सभी लोगों को पता चल चुका होगा, बहुत सारे लोग जो हैं बहुत सारे लोगों को फॉलो करते हैं। तो जैसा कि बताया गया था कि सितंबर में आपका रिज़ल्ट आने वाला है, तो कल जो सूचना मिली है उसके अकॉर्डिंग भी यही है कि सितंबर में आपका रिज़ल्ट हर हाल में दे दिया जाएगा, ठीक है। तो बाकी सितंबर चल ही रहा है, आज 6 तारीख हो गई है, ठीक है। कुछ दिन और शेष हैं, तो ठीक है, जैसा कहा गया है उस हिसाब से आपका रिज़ल्ट जो है सितंबर माह में ही आएगा, ठीक है। तो विश्वास बनाए रखिए। देखिए, 1400 कुछ पद थे, तो सिलेक्शन तो इतने लोगों का ही होना है, किसी को पता नहीं है किसका नाम होगा किसका नहीं होगा। बाकी लोग भी तैयारी करते रहें। अभी भी पीईटी 2021 से जो है करीबन 3 वैकेंसीज और आने वाली हैं, जिसमें से एक आपका बंदरोगा होगा, जूनियर असिस्टेंट की भी आएगी, और एजीटीए। तो क्योंकि पीईटी 2021 जब हुआ था ना, तो किसी को ये नहीं पता था कि ये जो एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है
इसका क्राइटेरिया या फिर किस तरह से इसको यूज़ किया जाएगा, है ना। तो जिसने जैसा परफॉर्म किया उस हिसाब से उसे मार्क्स मिले और परसेंटाइल डिसाइड हो गया। अब क्या होता है ना कि जब देखो, जैसे आपने यूडीए एलडीए सप्लाई इंस्पेक्टर देखा होगा, तो जब पोस्ट कम आती हैं तो भाई जाहिर सी बात है कि अगर पोस्ट कम आई है, हमें 7 गुना लेना है, 10 गुना लेना है, तो कम बच्चों को वहाँ बुलाया जाएगा। तो अब जिन लोगों के परसेंटाइल कम हो चुके हैं पीईटी 2021 में, वो बच्चे कहीं अप्लाई ही नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो मैं ये भी कहूँगी कि अगर आपके परसेंटाइल कम हैं, कम का मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि देखो 90 वाले भी नहीं अप्लाई कर पा रहे हैं, जिनके 90 परसेंटाइल हैं वो भी अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। इनका मतलब ये नहीं है कि वो बच्चे पढ़ते नहीं, यहाँ पे कंपटीशन का लेवल बहुत हाई है ना। तो आपको कोशिश करनी है कि आप 99 परसेंटाइल में आओ, 98 परसेंटाइल में आओ, तब जा करके यहाँ पे अगर जो थोड़ी बहुत पोस्ट आ रही है ना, उसमें आप अप्लाई कर पाओगे। तो पीईटी का पेपर भी आपका लगा हुआ है, आपको पता है कि पीईटी 2022 भी लगा हुआ है। तो अगर आपका परसेंटाइल अच्छा है और आपको आने वाली 3 वैकेंसीज़ में चांस मिल सकता है पेपर देने का, तो आप उस पर पूरी तरह से लग जाइए और बढ़िया तरीके से तैयारी करिए। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं, मेरे थोड़ा सा भी दुविधा में आप हैं, तो पीईटी 2022 के लिए लग जाइए और बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करिए, क्योंकि उसमें आपको अच्छे नंबर गेन करने हैं। तभी आप नेक्स्ट ईयर जा कर के जो भी 2022 वाले पीईटी से वैकेंसीज़ आएंगी उसमें आप अप्लाई कर पाएंगे, उसमें आप अप्लाई करने के योग्य हो पाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली बात इतनी ही है पीईटी की। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि दुविधा में जब पड़े हुए हो और नहीं समझ में आ रहा है और बैठे रह गए और एट द टाइम आपको अप्लाई करने का मौका ही नहीं मिला। जैसे लेखपाल में लोग कह रहे थे कि नहीं ठीक है 80 वाले भी कर लेंगे, 65 वाले भी कर लेंगे, लेकिन नहीं हो पाया ना, नहीं हो पाया। तो जो चीज़ सामने है उसको समझिए। और मैं बस इतना ही कहूँगी कि मेरी जो थिंकिंग है कि अगर आपको थोड़ा भी लग रहा है कि नहीं, आपको जो है नहीं हो सकता है, कॉल आपको ना हो पाए, इसके लिए आप ना भर पाएँ इस फॉर्म को, तो आप लोग पीईटी 2022 की प्रिपरेशन में लग जाइए। एग्ज़ाम में अब बहुत दिन नहीं है, तो आप जब उसको प्रिपेयर करेंगे और आपके परसेंटाइल अब अगर अच्छे आ जाएंगे, तो फिर आगे आने वाली जो भी वैकेंसीज़ होंगी 2022 पीईटी से, और बहुत सारी वैकेंसीज़ आएंगी, ऐसा नहीं है कि वैकेंसीज़ आएंगी नहीं, तो उसके लिए आप एलिजिबल हो पाएंगे, फिर आप अपना बेस्ट दे सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी जो आप सबसे शेयर करनी थी। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा और जो सूचनाएं थी वो आपको दे दी गई हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।